पुरखों की विरासत को यूं छोड़ चले और जाके कहीं भी बस गए, लेकिन शिवपुरी से दूरस्थ गांव में जाके बस गए। ये जिस जगह की हम स्टोरी यहाँ पे आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ये सतनवाड़ा क्षेत्र में लगने वाला एक गांव है खुरेरा, जहां कभी आबादी हुआ करती थी। ये खंडर आसपास के जो बने हुए हैं, ये खंडर अब खंडरों में तब्दील हो गए। कभी इनमें जीवन यापन हुआ करता था। समय के साथ में वक्त बदला और लोग जाके अपने अपने काम धंधों के सिलसिले में अन्यत्र जाकर रुक गए। आज हम ऐसे ही एक गांव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये गांव खुरेरा सतनवाड़ा से लगा हुआ क्षेत्र है, जहां ये पड़े हुए जो मकान दिख रहे हैं आपको, जो सूखा हैंडपंप जो आज भी लोगों को याद कर रहा है। कभी इस हैंडपंप में पानी निकलता था, लेकिन आज यह रिक्त हो गया। दूर दिखता हुआ ये हवेली जो आज वीरान हो गई है, आज आबादी के लिए तरस रही है। स्थानीय लोगों ने यहां बताया कि इस गांव में कभी आबादी हुआ करती थी, लेकिन पिछले एक लंबे समय से यहां के लोग दूरस्थ चले गए और उसके बाद यह गांव पूर्णतः बेचिराग गांव हो गया। आज इसमें बहुत सारे लोग एक भागवत के सिलसिले में यहां पे आए। हम यहां जानते हैं कि यहाँ के स्थानीय निवासी मिस्टर सुनील जी यहाँ मौजूद हैं। हम सुनील जी से जानना चाहेंगे इस गांव के बारे में। सुनील जी, आप मूलतः रहने वाले कहाँ के हैं? ग्राम खुरेरा का ही जन्म है, मैं खुरेरा के। तो इस गांव में कहीं भी आबादी नजर नहीं आ रही है, क्या कारण है? बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में सभी अपने बच्चों को लेके यहाँ से दूर पड़ता था स्कूल, तो सब अपने चले गए। कुछ डकैत समस्या थी उस समय, तो दस्यु समस्या का भी इस गांव पे असर रहा। एक बार डाका डला था, तो उसके बाद सभी लोग। तो ये यहाँ जो पुरानी मकान यहाँ दिख रहे हैं, जिनमें कोई आबादी नहीं दिख रही, उजड़ चुके हैं। ये इस साइड में जो मकान दिख रहे हैं, ये भी बिल्कुल उजड़ चुके हैं। जमीनें खाली पड़ी हुई हैं, आसपास खेती हो रही है। शायद मेरे हिसाब से जिन लोगों के खेत होंगे वो उन लोगों की खेती है, खेती करने आते हैं। बाकी यहाँ पे अब कौन आता है? ये टूटे पड़े हुए जो मकान है, इनमें कौन आता है? खाली पड़े रहते, कोई नहीं आता। और ये स्थान जो बने हैं यहाँ आज भी, जैसे ये ठाकुर बाबा का स्थान है, ठाकुर बाबा का परदेसी बाबा का स्थान है। शायद मुझे लगता है कि कभी कोई परदेसी बाबा यहाँ आए हुए होंगे, जिन्होंने गांव यहाँ बसाया होगा। ये शायद राजा नल के समय की है, ये अर्थात नरवर किले के समय, नरवर के किले का इतिहास है यहाँ। जैसा कि मैं बता दूं कि एक समय में शिवपुरी जिला नहीं हुआ करती थी और यहाँ नरवर जिला हुआ करता था, और नरवर जिले की सीमा में ही ये क्षेत्र आता था। तो जैसा सुनील जी बता रहे हैं, जी बताएं। पहले यहाँ ये बनिए वैश्य भी रहे थे यहाँ पर, और धाकड़ों का भी गांव था ये। मतलब ये उजड़ता ही रहा, फिर बसता रहा, फिर से उजड़, अब फिर उजड़ गया। लगभग कितने साल से यहाँ पे आबादी नहीं है? 20 साल तो मुझे ध्यान है, 20-22 साल हो गए। ये सामने एक स्थान नजर आ रहा है, बड़ा खूबसूरत सा, बरगद के पेड़ और बरगद और नीम के पेड़ की छांव में ये स्थान बना हुआ है। ये किसका स्थल है? ये काली माता का मंदिर है। ये भी प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। तो क्या यहाँ गांव के लोग आते हैं? अभी भी आते हैं वो, और बाहर से भी आते हैं। जिन लोगों के यहाँ स्थान होंगे वो लोग आते हैं। से भी लोग आते हैं, जो विस्थापित हो गए तो आते हैं। ये दूर एक झोंपड़ी में शायद एक व्यक्ति मुझे नजर आ रहा है कोई, तो ये क्या यहाँ रहते हैं? ये एक आदिवासी लड़का रहता है। तो ये अकेला ही यहाँ रहता है केवल गांव में? परिवार थे वो भी सब छोड़ छाड़ के चले गए, अकेला ही रहता है अब इस समय। तो फिर इसका जीवन यापन कैसे होता है? ना इसका राशन कार्ड है, ना आधार कार्ड है, चाहिए नहीं इसका। तो ये लोग कौन तोड़ लाता होगा, कुछ पैसा ऐसे कोई देगा था, तो और ये जानवर जो चराने जो लोग आ रहे हैं, ये लोग कहाँ से आते हैं? ये पास के गांव कैसे आते हैं। जिस समय गडरिया गैंग का आतंक रहा था, उस समय यहाँ कोई दस्यु मूवमेंट रहा है क्या? खूब, अक्सर पुलिस आती थी इधर। अच्छा, अक्सर इधर ही इधर की खबर आती थी। तो लेकिन अब पुलिस आती थी, डकैत अक्सर नहीं, डकैत भी आते थे इधर से निकल के, आना जाना। आज आप लोगों का यहाँ पूरा परिवार नजर आ रहा है, तो ये किस तारतम्य में यहाँ आया है? आज भागवत है हमारे यहाँ, कल से भागवत शुरू हुआ। तो आपने अपने देवताओं पे भागवत कराई है जी। यहाँ ये हनुमान जी का बहुत प्राचीन मंदिर है, जहाँ बाल रूप में हनुमान जी यहाँ पे विराजमान हैं। और आज ये सुनील सिंह जी के परिवार के द्वारा यहाँ भागवत कथा प्रभु को सुनाई जा रही है, जिसके सिलसिले में यहाँ सभी लोगों का आना हुआ। सुनील जी, और इस गांव से जुड़ी हुई कोई विशेष बात, जैसा कि ये चबूतरे हैं, इनसे जुड़ी कोई किंवदंती अभी आप बता रहे थे?
इस चबूतरे पे बताते हैं इधर कोई धन मन के या कुछ ऐसा है तो यहाँ से पत्थर भी फेंकते सुना है। यदि किसी ने यहाँ धन संपदा खोदने का प्रयास किया है तो पत्थर भी फेंके हैं, इधर जोर इतना बड़ा बड़ा, शायद आवाज बहुत तेज आती है। तो यहाँ ये चीजें रही हैं। हाँ। यदि किसी ने यहाँ कोई गलत नीयत से यहाँ धन खोदने का या प्रयास किया, वैसा प्रयास किया, तो यहाँ प्रभु उनको अपना चमत्कार दिखा देते हैं। जी नीरज जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आज कैसे आए हैं यहाँ? आज हमारे भाई साहब हैं, रिलेशन में भी लगते हैं, सुनील सिंह परमार जी, उनके परिवार का ये भागवत सप्ताह का कार्यक्रम था। उस बहाने यहाँ पर आना हुआ। मेरे पिताजी करीब 35-40 वर्ष पूर्व यहाँ पर आते थे, काफी वर्षों से उनका भी नहीं हुआ। मेरा पहली बार यहाँ आना जाना हुआ है और आज देख रहे हैं कि जैसा कि पिताजी बताते थे कि ये बियावान जंगल के निकट ये स्थान है और पूरी तरह से ये वीरान हो चुका है। अब ये गांव, यहाँ पर अब कोई भी परिवार नहीं रह रहा है। सभी लोग सतनवाड़ा, जो हमारे रिलेटिव परिवार थे वो सभी सतनवाड़ा में रहने लगे। यहाँ सारी झोपड़ियां बिल्कुल बिखरी हुई नजर आ रही है, खाली नजर आ रही है, और यहाँ तक कि इन झोपड़ियों के जो पत्थर हैं वो भी अब धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं। लोग विस्थापित हो चुके हैं यहाँ से। बघेल परिवार रहते थे यहाँ पे, वैश्य समाज के परिवार का भी पूर्व समय में रहते थे, आदिवासी परिवार रहते थे, बंजारे रहते थे, और जब क्षत्रिय समाज के परिवार यहाँ से चले गए तो फिर सभी लोग यहाँ से विस्थापित हो गए। आपको दुख नहीं हो रहा यहाँ आने के बाद? आज ये टूटी हवेलियां देख के, ताले डले हुए देख के, पुराने जो आज जंग लगने से खराब हो गए हैं, विरासत है पुरानी, ऐसे ही खत्म होती जा रही हैं। जब लोग निकल जाते हैं, एक शिक्षा एक ऐसी चीज हो गई है कि जिसके लिए आदमी को कहीं ना कहीं अपना शहरी क्षेत्र में जाके रहना पड़ता है, नहीं तो बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। अरविंद जी, आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि वर्तमान में एक परिवेश ऐसा हो गया है कि जो हमारी गांव की जो परंपरा थी वो कहीं